नवीद हयात मलिक साहब, क्या इंटरम सेटअप जो है उसका लीगल प्रोसीजर क्या है उसके आने का, और उसके लिए कितना टाइम फ्रेम चाहिए होता है, किस किस को उसके ऊपर मशावरत करनी चाहिए, कानून क्या कहता है इसके ऊपर? देखें, आर्टिकल 58 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 112 उन दोनों के तहत अगर कौमी या सूबाई असम्बली जैसे भी सूरत हाल हो, अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर 60 डेज़ में, और अगर मुद्दत पूरी नहीं करती तो फिर 90 डेज़ में जो है वो इलेक्शन करवाने हैं। जब ये सूरत हाल होती है तो फिर आर्टिकल 224 के तहत जो है, जो अगर तो कौमी असम्बली है तो सदर विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उसके साथ, और अगर सूबाई असम्बलियाँ हैं तो वहाँ पे गवर्नर विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर और उसके जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उनके साथ कंसल्टेशन, चाहे वो जैसे भी हो, जैसे भी है, जैसे राजा रियाज साहब असम्बली जैसा भी है उन्होंने बहुत डिसाइड करोगे, उनके साथ कंसल्टेशन के बाद उन्होंने एक नाम फ्रेमवर्क बनाना है कि ये वाला आपका निगरान वज़ीर आज़म होगा। सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर उनके ये आपस में इत्तफाक नहीं होता तो फिर जो है वो अपना जो एक नुमाइंदे का नाम दे के तो स्पीकर कौमी असम्बली को भेजेंगे, जो कि 8 रुकनी कमेटी एक बनाएगा, मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियाँ होंगी उन पर मुश्तमिल होकर, जो 2-3 दिनों में उसका फैसला करेंगी कि कौन निगरान वज़ीर आला या वज़ीर आज़म होगा। अगर वो भी नहीं कंसेंसस होता तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा, फिर वो उनकी चॉइस होगी, वो जिसको चाहे इंटरम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। इसी तरह सूबों के हवाले से भी उनको इंटरम। अच्छा, अब इसमें क्या गुंजाइश है, हमारा कानून या आइन क्या कहता है, गुंजाइश है कि अगर इंटरम सेटअप को ये कह दिया जाए कि आपने सेंसस अगले 1 साल में कराना है, उसके बाद इलेक्शन होंगे, क्या ऐसी कोई कानूनी या आईनी गुंजाइश है? मेरा जो पर्सनल व्यू है वो तो ये है कि जो निगरान सेटअप होता है उसका मैंडेट होता है इलेक्शन कराना। और सर मैंडेट तो पंजाब में भी निगरान सेटअप का यही था, लेकिन वहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। जी, उसका अगर उससे बढ़ के अगर वो आगे जाएगा तो वो फिर पहले जैसे चल रहा है। हाँ। आपने देखा कि KPK में और पंजाब असम्बली में 90 डेज़ में इलेक्शन होने थे, नहीं हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब भी नहीं हुए, और आज तक वही सेटअप कायम है। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। आगे जाके फिर कहीं पे भी ऐसी सूरत हाल होगी तो इस तरह की अगर दोबारा मसाइल पैदा होंगे, या तो इसको एक डिसाइड कर देना चाहिए था, आपस में बैठ के तय कर लेना चाहिए था वंस फॉर ऑल के इस दफ़ा ये है, नेक्स्ट ऐसे नहीं होगा। लेकिन इसको अगर इसी तरह खुला छोड़ दिया तो फिर किसी को मौका मिल जाएगा आइंदा के लिए, आंसर छोड़ दिया तो फिर हर किसी को मौका मिलेगा, जो जब दिल करेगा वो कहेगा नहीं कराना। होंगे 2023 में। अच्छा, वो पहले तो मैं ये पिछला सवाल आपका क्लियर कर दूँ। हाँ, टाइम कम है, जल्दी। पॉइंट ऑफ व्यू हर बंदे का अपना हो सकता है। हाँ। डिमांड करना जो है कि वो गैर आईनी हो सकती है, लेकिन व्यू कोई भी बंदा दे सकता है। ओपिनियन ठीक है, ओपिनियन कोई भी दे सकता है। अगर उनकी अपनी ओपिनियन है कि 2023 में नज़र नहीं आ रहा, तो ये उनका व्यू है, वो दे सकते हैं। इसी तरह मेरा भी यही व्यू है कि मुझे 2023 में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। आपका व्यू मैं मानता हूँ, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि आम इंतखाबात मसाइल का हल नहीं है, ऐसे नहीं, इट्स अ स्टेटमेंट, नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू। वो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये है कि आप अपना व्यू दे सकते हैं कि क्या आप देख रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। आपका व्यू पॉइंट भी यही है, मुल्क की सूरत हाल के तहत नजर नहीं आ रहा, मुल्क की सूरत हाल के तहत। तो वो अगर बेस पूछेंगे तो फिर बेस बहुत सारी है। हाँ। उनसे आपने पूछ ली। थोड़ा बाबा कहता है कि इंतखाबात नहीं होने हैं, आपका बाबा कहता है कि इंतखाबात नहीं होने। जनाब नवीद हयात मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे।
देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन एप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।